सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए कि आपका जेईई में सिलेक्शन हो गया और आप आईआईटी हैदराबाद जा रहे हैं शायद। हैदराबाद, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार यार। तो सबसे पहली फीलिंग क्या थी जब रिजल्ट आया? रिजल्ट तो वैसे मतलब मेरे लिए तो काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि कट ऑफ इस साल हाई चली गई पेपर बनाने के बाद भी। ठीक है। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10,000 रैंक बन जाएगी। अच्छा। बट उतनी बनी नहीं, तो बट स्टिल बस इस साल क्वालिफाई हो गया, वही बहुत हुआ। नहीं, अच्छी बात है यार, बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक किया है और बढ़िया। तो क्या जर्नी में तुम्हारे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आया, कैसे पार किया और अब कैसा लग रहा है वो ऑब्स्टेकल पार करके? ऑब्स्टेकल्स मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स की ऑब्स्टेकल्स मेरे लिए। तो मतलब स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो मैं साइड में बैठ के रील शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था। अच्छा। धीरे धीरे वो आदत मैंने अपने आप से बंद कर दी, तो मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। तो क्या सोचा तुमने कि शॉर्ट्स बंद कर दिए जाए? सब जानते हैं बंद करना चाहिए, आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। तुम्हें कहाँ से मोटिवेशन मिला? क्लास में जब आप मोटिवेट करते थे तो उसकी वजह से मोटिवेशन आता था। अच्छा लगता था आपको यहाँ पे पढ़ के। अभी पहले आपके पेरेंट्स आपसे आपकी परफॉर्मेंस से खुश हैं या नहीं? मैं आपकी मम्मी से बात करना चाहूँगी। बच्चे की परफॉर्मेंस पूरी साल कैसी जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम एक्चुअली क्या है कि वो खुद से पढ़ाई करता था। हाँ। तो उसके सपोर्टिंग है, वो खुद मेहनत करता था। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। फिर भी एक ये होता है कि बच्चे को हेल्प करने के लिए आपने लाइक उसको टोकने की जरूरत पड़ती थी या खुद से ही पढ़ता रहता था ये? नहीं, खुद से ही पढ़ता रहता था मैम। अच्छा अच्छा। हमें कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसे कि वो पढ़ाई करे। कहाँ से हैं आप लोग वैसे? शौर्य कहाँ से? अच्छा, अकोला से। क्या बात अकोला है। से, महाराष्ट्र अकोला से। अच्छा है तुम्हारे लिए तो उधर हैदराबाद पास में ही पड़ेगा शायद। नहीं, हाँ पास में पड़ेगा। और आपकी ई सरल के साथ जर्नी कैसी रही यहाँ पर? यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ वर्ड्स है? हाँ मतलब बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी, वर्थ इट रही मैं तो बोलूँगा। मतलब मेरा बेस्ट डिसीजन था ऑनलाइन ई सरल से ही करना ड्रॉप ईयर में। अच्छा, काफी अच्छा पढ़ाया आप सभी। कौन से बैच में थे आप? वॉरियर ओपी बैच में। ओके। क्या बात। तो पूरा एक साल आपको लगा, वर्थ इट लगा, पूरी साल मेहनत की, आपको अच्छा लगा। और क्या क्या आपको थोड़े से प्रॉब्लम क्या क्या फेस की? यदि आपने जब ऑनलाइन पढ़ाई करी थी तो कुछ प्रॉब्लम आई होंगी, ताकि नई जनरेशन को आप कुछ बताना चाहें उस प्रॉब्लम से बचने के लिए। नई प्रॉब्लम तो मैं वैसे बोलूँगा कि आप जिस डिवाइस से आप क्लास करते हैं तो सिर्फ वही डिवाइस आपके पास रहना चाहिए। बाकी मोबाइल, लैपटॉप, इससे आपको काम नहीं करके आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उससे कई बार काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं। अच्छा अच्छा। तो एडवांस देने के पहले एटीट्यूड क्या था उन पहले 6-7 दिनों में? 17 मई को एडवांस था, तो पिछला वीक कैसे निकाला तुमने? क्योंकि वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं। भाई एक तो 12th के साथ दिया होगा, उसमें आपने फेस प्रॉब्लम की, और एक अब ड्रॉप ईयर में आपने क्वालिफाइड किया है, तो थोड़ी तो प्लानिंग में डिफरेंस आया होगा ना आपकी? हाँ बिल्कुल। तो क्या प्लानिंग रखी थी इस बार? इस साल तो मैं एडवांस के लिए मतलब पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मतलब मेरे कोचिंग में भी ऐसा कोई नहीं था कि जो एडवांस के लिए पढ़ रहा था। मैंने भी पढ़ाई छोड़ी थी एडवांस की। अच्छा। बट इस साल मैंने पूरे मतलब मेहनत की, एकदम लास्ट तक पढ़ते रहा, और मतलब मैं इंटर से भी काफी मोटिवेट किया था। एंड जो एडवांस के टेस्ट थे उसमें मेरे मार्क्स काफी कम आते थे, फिर भी मैं इंटर मतलब मोटिवेट करते रहते थे और मैं टेस्ट देते रहता था। तो मतलब बस कंसिस्टेंट रहा और सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी ब्रांच में जा रहे हैं आप? ब्रांच कौन सी मिली आपको? आईआईटी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। चलो चलिए। हाँ, तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था प्रिपरेशन के टाइम पे? फिजिक्स। सेकंड? और सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए? सेकंड मैथमेटिक्स। अच्छा, केमिस्ट्री सबसे लास्ट में। तीन होते ना। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सेम मार्क्स थे और केमिस्ट्री में सबसे कम मार्क्स थे। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री मतलब आपकी अच्छी नहीं थी, है ना? कोई बात नहीं, कॉलेज में जाके केमिस्ट्री मिली है, लेकिन अभी आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री सुधारने का ही मौका मिल गया आपको अभी, है ना? बढ़िया, चलो क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा चलिए लगा अभी कि सर physics भी और आ maths जाते हैं, में- सर को बुला लेते हैं। बिल्कुल। जी गुड आफ्टरनून। नमस्ते बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। माता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई साहब आपको। तो अच्छा, नमस्कार नमस्कार साहब, बिल्कुल आपके दर्शन में। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्ते नमस्कार सर, साहब। नमस्ते। बिल्कुल। तो शौर्य सर्टिफिकेट प्रिंट कराया बेटा?
नहीं सर, मतलब मिला ही नहीं मुझे व्हाट्सएप। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तो पहले तो क्या करो, देखो माता पिता का सम्मान, आज बहुत बड़ा दिन है, इनका सम्मान होना चाहिए और तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। तो आज इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर इनका सम्मान करो, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी इसको, शौर्य को आशीर्वाद दें कि आगे और बढ़े। तो बेटा एक बार आशीर्वाद लो, ताकि हम भी उस मोमेंट को देखना चाहते हैं। अपने अपने काफी है सर। हाँ। तो शौर्य एक चीज पूछना चाहता हूँ तुम्हारे से कि जब तुमने सुपर वॉरियर में एडमिशन लिया था तो उस दिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? मतलब तुम्हें भरोसा था कि तुम आईटी में पहुंच जाओगे? हाँ सर, मतलब पहले तो मतलब सेल्फ डाउट आ रहा था कि इस साल और कम ना हो जाए परसेंटाइज, बट जैसे जैसे जर्नी चलती रही तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब IIT पहुंच जाऊंगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं था ना? उस दिन तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, तो तुम्हें सबसे ज्यादा उस टाइम पर सपोर्ट कहाँ से मिला? कि नहीं फिर भी पेरेंट्स से? हाँ, पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा उस टाइम पर सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपके मम्मी पापा से भी जानना चाहता हूँ, आज इसने इतनी बड़ी सफलता ली है। IIT हैदराबाद इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट IITs, इमर्जिंग IITs है। तो आज मैं आपका जानना चाहता हूँ, आज इसके बारे में, शौर्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? शौर्य ने जो मेहनत की उसका फल उसे मिला। हमको उससे सपोर्ट करते थे, उसको भी पढ़, हम उसको भी बोलने काम नहीं करता था कि पढ़ाई, उसने वो रगड़ से काम किया पूरा सीरियसली काम किया। और जो सपना था इसका हम सब लोगों का, वो इसने पूरा किया। पूरा किया। उसको IIT जाना था, IIT उसको मिली। तो आज वो गर्व महसूस हो रहा है कि भाई इन बच्चों को, कि भाई वही आज खुशी, और रिजल्ट जब आया होगा और जब क्वालिफाइड होने का जब मिला होगा मैसेज, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक पेरेंट की बहुत खुशी हुई। और एक बच्चे के साथ मम्मी पापा भी उतनी मेहनत करते हैं। मैं शौर्य की मम्मी से जानना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत भी सफल हुई, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि बिट्टू ने जो IIT उसका सपना था वो पूरा हो गया है। वो पिछले साल भी बहुत मतलब नर्वस हो गया था कि उसको IIT जाना था और NIT IIT में एडमिशन नहीं लेना चाहता था। तब उसने कहा कि मुझे, पहले तो हमने कॉलेज जैसा काउंसलिंग चालू भी किया और बाद में उसने कहा कि नहीं मुझे अभी करना ही नहीं है, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ। तो उसके पापा थोड़े कह रहे थे कि ड्रॉप लेना अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था कि वो अपने साथ सेट कर लेगा। इसलिए मैंने भी सपोर्ट किया कि ठीक है, तो अगर ड्रॉप लेना चाहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे मन। तो मैंने देखा है कि सभी बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया है, पापा और मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया। और मम्मी ने तो स्पेशली हर बच्चे को, जितने भी बच्चों का भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो सब ने, आप लोगों ने सपोर्ट किया। इसका मतलब आपके मन में पूरा भरोसा था कि ये अपने सपने को जो देख रहा है शौर्य, वो जरूर पूरा करेगा और IIT पहुँचेगा। हाँ सर, हमें कॉन्फिडेंस था कि वो कर सकता है, इसलिए हमने भी उसे कहा कि ठीक है, तुझे जो करना है वो तू कर, हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। तो शौर्य, तुम जितने भी अभी जो ड्रॉप स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज दूंगा कि आप बस कंसिस्टेंट रहो, जो सर कहते हैं वो बस फॉलो करो, रेगुलरली टेस्ट दो, रेगुलरली क्लास करो, एंड बस इतने से ही IIT क्लियर हो जाएगा। ओके। और ई-सर्वे के साथ जो तुम्हारी पढ़ाई चली, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगा? यहाँ पे सर, यहाँ पर एनवायरनमेंट काफी अच्छा था पढ़ाई का, मतलब सर काफी मोटिवेट करते थे बीच बीच में, एंड काफी अच्छे से पढ़ाते थे, प्योर एडवांस लेवल का। और बीच बीच में काफी मजा आने लगा था कि पढ़ने में, इतना अच्छे से पढ़ा रहे सब लोग। एंड टेस्ट सीरीज भी काफी अच्छी थी इस तरह की, उसने भी काफी सपोर्ट किया था। और होमवर्क करते थे तुम पूरा? हाँ सर, रेगुलर। ओके। और जब आपके होमवर्क नहीं करते थे, नंबर कम आते थे, तो आपको मेंटर्स के कॉल आते थे क्या? हाँ सर, रेगुलर भी मेंटर से कॉल आते थे, वो बोलते रहते थे कि मतलब ऐसा ऐसा कर, नंबर कम आ रहे तो इम्प्रूव कर, गाइड करते थे अच्छे। बिल्कुल। और टेस्ट एनालिसिस करते थे तुम? हाँ सर, मेंटर ने बोला था कि टेस्ट एनालिसिस के रस्ते कॉपी बनानी, तो कॉपी भी बनाई थी। अच्छा। तो मिस्टेक लिखता था एंड इम्प्रूव करता था।
तो कुल मिलाकर सब लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया और फाइनली वो सपना पूरा हुआ। बिल्कुल, तो सभी का बहुत रोल रहा और बहुत बड़ी बात है बेटा कि तुमने अपना ड्रॉप लिया, NIT और ये मिल रही थी, उसके बावजूद भी तुमने मतलब एक मन में ठाना कि IIT होती है। तो बहुत बहुत बधाई आप पेरेंट्स को भी और शौर्य को भी बहुत बहुत बधाई, और भविष्य में ऐसे तरक्की करिए। और अभी तो इसने यूँ मान के चलिए कि थोड़ा सा बस आपको एक IITian बन के दिखाया, भविष्य में तो ये आपका नाम बहुत रोशन करेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।